हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो भाई आप सभी को पता है कि मेरा एसएससी सीएचएसएल का एग्जाम था 12 की सेकंड शिफ्ट में। और मैंने उसके डिटेल रिव्यू मैंने एक वीडियो बनाई थी और उस पर जो आपने रिस्पांस दिखाया भाई उसके लिए दिल से थैंक यू। और आज की इस वीडियो में जो मैं चीज़ें बताने वाला हूँ, और मैंने देखो बहुत सारी चीज़ें आपको उसमें बता रही थी, सारी कवर कर दी थी ऑलमोस्ट। लेकिन उसमें बहुत सारे बच्चों के बहुत सारे डाउट्स थे जो कि रिपीट पे एक ही चीज़ बार बार पूछ रहे थे, तो मैं हर बच्चे को कमेंट नहीं कर पा रहा था। तो इसमें जो मेरे को लग रहा है कि जो जेन्युइन डाउट्स बच्चों के थे उसके मैं कमेंट्स पढ़ के आपको यहाँ पर रिप्लाई दे दूंगा। आपका जो भी जब भी मैं आपका जैसे आपका कोई क्वेश्चन था और मैं उसका जवाब दे देता हूँ, आपको वीडियो एग्जिट कर देनी है और आप अपनी पढ़ाई पे लग जाना। ठीक है भाई, आपका टाइम इंपॉर्टेंट है। फिर बाद में मत बोलना कि 8-10 मिनट की वीडियो बना दी। 8-10 की मिनट की वीडियो आपके लिए नहीं है, आप बस अपना पॉइंट जो है वो पकड़ लेना, बस उसको सुन लेना और आप जो है अपनी तैयारी जो है आप कभी भी कोई शिफ्ट में एग्जाम होगा तो अभी भी आप ऐसा नहीं है कि आपके पास अगर ज़्यादा टाइम बचा है तो उसको आप ऐसे ही जाने दोगे। टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करो, क्योंकि अगर आपका आगे शिफ्ट में एग्जाम है तो हो सकता है कि नॉमिनेशन में कम नंबर का फायदा हुआ आपको। ठीक है, बच्चे जब तक बहुत अच्छा स्कोर करने लगे तो उसका आपको भी एक लीड लेनी पड़ेगी 10-15 नंबर की, जो शुरू की शिफ्ट है उनसे। ठीक है, तो अब मैं भाई स्टार्ट करता हूँ। देखो, सबसे पहले तो जो आप लोगों ने तारीफ करी है तो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। ठीक है, तो बहुत बच्चों ने ये पूछा है भाई जीके में करंट अफेयर्स तो आते ही हैं, पॉलिटी, हिस्ट्री, स्टैटिक, जीके एक्सेट्रा, इन सब का बताओ। तो भाई मैंने अभी जस्ट रिव्यू मैंने जीके का नहीं बता पाया था और मेरे दिमाग से निकल गया था क्योंकि मतलब थका हुआ था इस वजह से। ठीक है, तो मैंने अब जीके की वीडियो बना दी है, तो उसको आप देख लेना जाके। ठीक है, ज़्यादा लंबी नहीं है, 2 की स्पीड में देखना। ठीक है, 1 की स्पीड में मत देखना, 2 की स्पीड में देखना और जल्दी आपका जो है वीडियो खत्म हो जाएगी और आपका टाइम बच जाएगा। ठीक है भाई, नेक्स्ट मैं बताऊँ तो आपका दूसरा जो है, एक बच्चे ने कमेंट करा दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के का पेपर इसी लेवल का आएगा। इसी लेवल के क्वेश्चन आएंगे, बस उसमें यह है कि जीके का वेटेज बढ़ जाता है और उसमें एक कंप्यूटर और एक्स्ट्रा रहता है। बाकी मैथ रीजनिंग उसमें इजी रहती है और इंग्लिश उसमें नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट है भाई जीएस में सीजीएल के क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं क्या? जो जीएस के क्वेश्चन थे वो रिपीट हो रहे हैं। हाँ भाई, हो सकता है कि 2-4 हो रहे हो, लेकिन जी के जो सीजीएल की थी और इसकी थी उसमें थोड़ा फर्क है। ये वाली थोड़ी सी डायरेक्ट क्वेश्चन इसमें आए हैं, तो आपके जो नोट्स हैं बस उसको रिवाइज करो, किसी और कंटेंट पे मत जाओ। कोई वीडियो करा रहा है, कोई कुछ यूट्यूब पे पढ़ा रहा है, तो हो सकता है कि आपका उसमें टाइम वेस्ट हो। अपने नोट्स जो है वो रिवाइज करो। और अगर आपको लगता है कि भाई करंट अफेयर कौन सी कहाँ से करें, तो मैंने करंट अफेयर के लिए बता दिया था अपने पहली वीडियो में भी कि 100 क्वेश्चन मैंने करवाए हैं, उसमें से मेरी शिफ्ट में एक क्वेश्चन आया था। आप मेरी करंट अफेयर वाली वीडियो जरूर खरीदाना, 2 पार्ट्स हैं उसके, प्लेलिस्ट बनी हुई है, या फिर आप थोड़ा बहुत मेरे चैनल पर जाओगे स्क्रॉल करोगे तो आपको ऊपर ही मिल जाएगी। ठीक है भाई, और मैथ्स के भी मैंने कुछ क्वेश्चन करवाए थे, उससे बच्चों को फायदा मिल रहा है, उसके कमेंट जाके देख लेना। मुझे अपनी तारीफ मुंह से करनी पसंद नहीं है, आप खुद जाके देख लेना। ठीक है भाई, नेक्स्ट है भाई आप एक बच्चे का था जीके का बता दो, पॉलिटी, ज्योग्राफी, और ये मैंने बता दिया। जीके का मैंने वीडियो बना दी है। तो स्टैटिक जीके और जीके का ही सबसे ज़्यादा जो बच्चों ने पूछा था। फिर उसके बाद देखो कुछ डाउट्स बच्चों के ऐसे भी थे कि जो एडमिट कार्ड पे फोटो मतलब कि जो आपका थंब इम्प्रेशन है और मम्मी का नाम है वो लिख के घर से लेके जाना है। तो भाई एक बात बताओ, आप वहाँ जा मतलब घर से क्यों लिख के लेके जाना? आपको वहाँ पर उसमें कुछ लिखा है, ऐसा इंस्ट्रक्शन लिखा है, या फिर आप अपना अंगूठा जो है काट के घर पे छोड़ के जा रहे हो, या फिर आपको वहाँ जाके अपनी मम्मी का नाम भूल जाओगे? जब वो बोलेंगे, जब इंस्ट्रक्शन अब वो फॉलो जब करना ना, आप पहले से ही करने क्यों चाह रहे हो? जब कुछ लिखा नहीं है तो क्यों आपने मतलब पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हो? और जब आप बाहर ही उस पर थंब इम्प्रेशन लगा दोगे तो उनको क्या पता कि वो थंब इम्प्रेशन किसने लगाया है? तो हो सकता है कि आपको एंट्री ना मिले, और वहाँ पर आपके अगर सेंटर के आसपास कोई एडमिट कार्ड का निकालने वाला बंदा ना हुआ हो या फोटोकॉपी की दुकान ना हो तो आपका एग्जाम छूट जाएगा और उस एडमिट कार्ड पे आपको एंट्री नहीं मिलेगी। क्योंकि थोड़ी सी कॉमन सेंस भी तो लगाओ, जब आपका थंब इम्प्रेशन वहाँ पर आपका चाहिए और बाहर से कोई बंदा, अगर फ्रॉड बंदा कोई हो, ठीक है, तो वो किसी और का लगवा के आ जाए और पेपर देने कोई और आ जाए, ठीक है, तो वो चीज़ आपको कॉमन सेंस थोड़ी सी उसमें आपको लगानी चाहिए थी। फालतू के क्वेश्चन ज़्यादा करते हो, जो आपको पूछना चाहिए, जो आपके काम की चीज़ें हैं उस पर फोकस करा करो। जो ये सारी चीज़ें हैं वो आपके काम की नहीं है। ठीक है, जब तक इंस्ट्रक्शन कुछ नहीं दे रखी हो उसको फॉलो करने की जरूरत नहीं है। एक आधार कार्ड ले जाओ, एक आपका एडमिट कार्ड ले जाओ, इनफ है, इससे अलग कुछ नहीं चाहिए। आपकी जो जैकेट, कुछ बोल रहे हैं कि जैकेट उतरवा दे रहे हैं, वो कर दे रहे हैं, कुछ नहीं करवाते। ये सीजीएल एसएससी करवा रही है एग्जाम, दिल्ली वाले एग्जाम में ऐसा चीज़ें होती हैं, लेकिन ऐसा जो डीएसएसबी वगैरह एग्जाम होते हैं उनमें होता है सब। आपके एसएससी के एग्जाम में बस ये है कि जूते अगर आप पहने जाओगे तो वो उतरवाएंगे, और बेल्ट, आपकी चमड़े की जो बेल्ट होती है वो अलाउड नहीं होती है। कोई भी मेटल का सामान हो, आपके इयररिंग्स वगैरह, कड़ा हो, कलावा हो, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें उतरवा देते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि इन सब की वजह से आपको कोई दिक्कत आएगी। अगर आपने पहन के गए होगे तो आपको बैग जमा करते हैं वहाँ पर, बैग में उतार के रख देना, और कोई आपकी मतलब कि रिंग वगैरह हो हाथ में, लड़कों के या फिर लड़कियों के किसी के भी, तो सब कुछ आप उतार के बैग में रख देना। ठीक है, और बैग की सिक्योरिटी वो रखेंगे वहाँ पर लोग जो रहते हैं, वो आपको एक कोड दे देंगे, आपके आधार कार्ड पे उसका जो पर्ची वो चिपका देंगे, जो आपका आधार कार्ड रहता है, उससे कोई दिक्कत नहीं होगी। आप बाद में जब एग्जिट करोगे उसी नंबर से आपको आपका बैग मिल जाएगा।
तो इसमें कोई दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है। आपका पूरा फोकस अभी एग्जाम पे होना चाहिए, क्या लेके जाना चाहिए क्या नहीं, वो मैंने 100 बार बता दिया, लेकिन स्टिल बच्चों का डाउट रहता है। तो मैंने यहाँ पर जो है ये वाला डाउट मैंने क्लियर कर दिया कि घर से एडमिट कार्ड पे आपको कुछ भी ना लिख के जाना है, एक भी चीज़ नहीं लिखी होनी चाहिए उस पर, ना ही आपका कोई इस पर थंब इम्प्रेशन घर से लेके मतलब लगा के जाना है, ना ही आपको, अगर आपने लगा दिया है तो अभी जाओ दूसरा एडमिट कार्ड निकलवा के लाओ, ठीक है। और चेक कर लेना एक बार कि आपका नीचे जो एक ऊपर बार कोड होगा और नीचे भी वो बार कोड उस पेज पे आना चाहिए। बहुत बच्चों का ऐसा है जिन्होंने एडमिट कार्ड निकलवाया है और उसका जो नीचे वाला बार कोड है वो दूसरे पेज पे है, तो वो उसमें नहीं आया, तो उससे आपको एंट्री नहीं मिलेगी, क्योंकि आप जब बायोमेट्रिक आपकी लास्ट में होगी तो आपको उसी से जो है बायोमेट्रिक, आपकी जो एग्जाम के बाद वाली बायोमेट्रिक है उसी वाले से होगी, ठीक है, क्यों मतलब जो भी कोड है, ठीक है। तो इसलिए जो है उसका ध्यान और रख लेना, ये सारी चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट जो आपकी एग्जाम वाले दिन आपके काम आएंगी। तो बाकी कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि मेरा कौन सी शिफ्ट में था, मतलब कि मेरी शिफ्ट का टाइमिंग क्या था, मतलब सेकंड शिफ्ट का टाइमिंग क्या था। तो मेरी शिफ्ट का जो टाइमिंग था वो मेरा 2:30 से 3:30 टाइमिंग था, ठीक है। मतलब एक बार मैं वापस से चेक करके आपको बता देता हूँ, एक मिनट जरूर मेरे को, ठीक है। तो भाई मेरा जो रिपोर्टिंग टाइम था वो 12 था और एंट्री जो क्लोजिंग टाइम था वो 1 बजे की थी, ठीक है। और जो एग्जाम टाइमिंग थी वो 1:30 से 2:30 थी, ठीक है, 1:30 से 2:30। तो ये मेरी सेकंड शिफ्ट की टाइमिंग थी। बाकी फर्स्ट और थर्ड की अभी मेरे को पता नहीं है, और मेरे को कोई बच्चा, मैं मतलब मेरे ग्रुप पे काफ़ी बच्चे, मैं पूछ के बता दूंगा, फिर आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, वहाँ पर मैं बता दूंगा, ठीक है। तो इसके बाद मैं अगला डाउट जो है बच्चों का वो बताता हूँ कि क्या है। तो एमटीएस के लिए भी भाई पीवाईक्यू बेस पढ़ना चाहिए। हाँ भाई, एमटीएस के लिए आप जो है बेसिक जो आपके पहले क्वेश्चन आते थे वही करो, नए पैटर्न पे क्वेश्चन एसएससी ने पूछना बंद कर दिए हैं, ऐसा कुछ नहीं हो रहा, ठीक है। बाकी भाई जो आपने मैथ्स की सीरीज कराई थी उससे फ़ायदा हुआ, वो तो चलो ठीक है भाई, वो उसी के लिए करवाई थी मैंने कि आपको उससे फ़ायदा हो, ऐसे हवा मैंने कोई नहीं करवाता। भाई इंग्लिश कंटेंट, वो इंग्लिश का भी पूछ रहे थे बच्चे की कैसी आ रही है। तो जो पैसेज है वो बहुत ही ईजी आ रहा है, और जो आपके जितने भी ईडियम वगैरह हैं या वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है वो सारे पीवाईक्यू बेस पे आ रहे हैं, ठीक है। कुछ नया नहीं आ रहा, कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं आ रहा इसमें इंग्लिश में। हाँ, कुछ कुछ क्वेश्चन हैं जो आपको लगेंगे ट्रिकी, या फिर जो वोकैब भी है थोड़ी अलग सकती है कि ऑप्शन से आप करने की कोशिश करना, शायद उससे हो जाए, लेकिन अच्छे वर्ड भी पूछ रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बहुत हलवा क्वेश्चन पूछ रहा है। इंग्लिश में अगर 22 क्वेश्चन आप कर रहे हो तो ठीक है, ठीक है। बाकी इनडायरेक्ट, डायरेक्ट और आपके जितने भी एक्टिव पैसिव ये सारे बेसिक होते हैं वो आते ही हैं हर बार, वो अभी भी आए हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको करके जानी है आपके, फिर स्पेलिंग एरर फिर वो सब वो तो आएगा ही आएगा, ठीक है। लास्ट में मैं बस इतना और कहूँगा भाई, इस वीडियो को मैं बंद कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को इससे ज़्यादा कोई ऐसा कोई डाउट लग नहीं रहा बच्चों का। और अगर और भी कोई डाउट रहता है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप बता देना, तो उसका उनका जो डाउट है मैं वो क्लियर कर दूंगा कमेंट बॉक्स में ही। बाकी ज्योमेट्री से कोई क्वेश्चन था भाई, हाँ ज्योमेट्री से क्वेश्चन आ रहे हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से आ रहे हैं, और आपके मेंसुरेशन से आ रहे हैं, ठीक है, आपके अलजेब्रा से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ अर्थमेटिक करके जाओ, एडवांस मैथ से भी क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं, ठीक है, अच्छे खासे। तो ये सारे कोई टॉपिक आपको ऐसा नहीं है जो आपका पहले आता था वो छोड़ के चले जाओ। तो इसलिए जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि आपको अभी बस अपने नोट्स पे नोट्स जो बना रखे हैं उनको रिवाइज करो, उन पे फोकस करो, वो उसी से सब कुछ आपका 90% कवर हो जाएगा। 10% के पीछे मत भागो, अभी जो 10% आपका नया क्या पूछ रहा है, फिर कैसी चीज़ें आ रही हैं, 10% छोड़ो, जो 90% आपने पहले करा है उसको रिवाइज करो। 100 बात की तो एक यही बात है, अगर मैं बोलूँ कि मैं सारी चीज़ें ना बोलूँ और सिर्फ बोलूँ कि एक लाइन में बताना चाहूँ, तो मैं यही बोलूँगा, जो आपने नोट्स बनाए हैं, जो आपने अभी तक पढ़ा था उसी को रिवाइज करो, जो मॉक टेस्ट दिए थे उसके नोट्स बनाए होंगे मॉक टेस्ट के, उसको रिवाइज करो। वो ही सारी चीज़ें हैं, उसी का सारा निचोड़ है। आप पर क्या है, बच्चे क्या है 90% छोड़ रहे हैं और 10% के पीछे भाग रहे हैं। जो बच्चे अभी नए नए बच्चे आए हैं आपके CHSL में, जिन्होंने अभी 12th करी होगी, उनको बहुत ज़्यादा डर लग रहा होगा, अभी पहली बार उनका एग्ज़ाम देने का मतलब कि मौका उनको मिल रहा है। तो देखो ये नेचुरल चीज़ है, डर लग रहा है मतलब कि आपने थोड़ी बहुत तैयारी करी है। जिसने नहीं करा होगी तैयारी वो वैसे भी नहीं डरेगा, उसको कोई मतलब ही नहीं है कि भाई क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा, 100 के 100 क्वेश्चन वो अटेम्प्ट करके आएगा। और ये जो सेंटर पे जो रिव्यू ले रहे हैं उनको देखना छोड़ो। एक बंदे को मैं रिव्यू देके आया था ठीक है, तो उसने, मेरा था तो 12 की सेकंड शिफ्ट में, लेकिन उसने आज 13 की फर्स्ट शिफ्ट में मेरा इंटरव्यू डाला है। तो वो चीज़ें फिर मिस इन्फॉर्मेशन में आती है, और मिस इन्फॉर्मेशन हमेशा आपके लिए नुकसानदायक रहती है। तो उन चीज़ों पे मत जाना, और बस उनको क्या है, शॉर्ट पे लड़की का थंबनेल बना के, और मतलब सिर्फ गर्ल्स का ही वो लेके इंटरव्यू लेके डाल रखे उन्होंने। और जो हमारे थे उसमें तो आधे, तो मेरा जो मेन पार्ट था जो मैंने चीज़ें बताई थी उसमें वो है ही नहीं, जो फालतू इधर उधर की चीज़ें, मतलब कि बस ऐसा है कि उसमें उनको व्यूज़ चाहिए तो कुछ भी बना के डाल रहे हैं। आज एग्ज़ाम हुआ था नहीं था फर्स्ट शिफ्ट का, और उन्होंने पहले वीडियो डाल दी। चलो ठीक है भाई, जो वहाँ पहुँच रहा है और कुछ मेहनत कर रहा है तो उसमें से कुछ तो सीख ही लोगे। तो वीडियो बस देख लेना उनकी, लेकिन उससे ये मत सोच चलना कि जो उनकी शिफ्ट में आ रहा है वो आपकी शिफ्ट में आए, या जो मैंने ही बताया वही आए। लेकिन जो मैं टॉपिक बता दी आपको, ठीक है,
जीके के बता दिए और आपको मैंने बड़ी वीडियो में सब मैथ्स वगैरह के बता दिए थे। इसके बाद आपको क्या चाहिए, मतलब कि मैं मेरा मन तो ये था कि मैथ्स के मैं एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कराऊँ। तो मैथ्स के एक्सपेक्टेड क्वेश्चन चाहिए, रीजनिंग के चाहिए, किसके चाहिए तो आप बता देना, वो मैं आपके लिए वीडियो लेके आ जाऊँगा। ठीक है भाई? तो अब मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए भाई अच्छे से पढ़ते रहो और ऑल द बेस्ट सभी को, और अच्छे से पेपर देके आना। बाय।